फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्टिविटी क्लासेस। तो आज हम लीफ में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में हम फर्स्ट द लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि जो लीफ है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और लीफ है क्या? तो लीफ इज अ फ्लैट एंड ग्रीन स्ट्रक्चर होती है। वो क्या होती है? फ्लैट होती है। तो सबसे पहले इसमें है कि जो लीफ है वो फ्लैट होती है। देखिए जो लीफ है, अभी देखिए ये फ्लैट है। क्या ये लीफ जो है ये फ्लैट है, ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होता है। तो जो लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट होता है और कलर में कैसा होता है? वो ग्रीन कलर होता है। A node is the point on the stem and its branches from where a leaf arises. तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि डायग्राम क्या है, ये डायग्राम किस चीज का है? तो ये डायग्राम नोड एंड इंटरनोड का है। अब ये क्या है? नोड क्या है? व्हाट इज नोड? तो अ नोड इज द पॉइंट ऑन द स्टेम। जो ये स्टेम होता है, तो अब ये क्या है? जो नोड है वो क्या है? पॉइंट है जो स्टेम में। तो जो ये स्टेम है, ये क्या है? ये प्लांट की क्या है? ये प्लांट की स्टेम है। तो जो ये प्लांट की स्टेम है, इसमें तो जो ये नोड होती है, जैसे ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है। तो जो ये नोड है ये क्या है? ये स्टेम का पॉइंट है जहां से ये मतलब ब्रांच की तरीके होती है, जहां से लीफ अराइज होती है। अब इसमें देखिए जैसे कि ये क्या है, जहां यहाँ पे एक न्यू स्टेम जैसे कि वो ग्रो करने वाली है, मान लीजिए। तो ये क्या है? यहाँ पर नोड है। देन जैसे अगर हमने ये नोड है, ये चीज नोड है, ये नोड है, ठीक है। तो नोड क्या है? नोड एक स्टेम की एक नोड एक स्टेम की एक पॉइंट है जहां से लीफ क्या है? अराइज करती है, जहां से लीफ उगती है। देखिए जैसे कि है, अब ये देखिए यहाँ पे नोड है, ये नोड और बड़ी होगी, स्टेम और बड़ी होगी, ठीक है। व्हाट इज इंटरनोड? तो एन इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। इस पॉइंट हमें ये क्लियर करता है कि इंटरनोड क्या है। तो नोड के जैसे कि एक नोड है, ये एक नोड है, देन यहाँ पे एक नोड है, तो उसकी जो बीच की जो सक्सेसिव प्लेस है वो है हमारी इंटरनोड। अब है ऑफ अ लीफ, ठीक है। लीव्स डिफर शेप्स एंड साइज। इस पॉइंट में बता रहा है कि ये क्या है? लीव जो होती हैं क्या है? डिफर शेप एंड साइज। लीव होती है वो क्या होती है? वो अलग अलग शेप पे होती है, अलग अलग साइज में होती है। कैसे? अब देखिए ये थोड़ी फ्लैट है, देखिए इसका शेप अलग है, देन इसका शेप अलग है, इसके कंपैरिजन में इसका शेप एंड कलर अलग है, देन इसके कंपैरिजन में इन दोनों का मतलब ये तीनों क्या है? अलग अलग शेप में है, देन अलग अलग साइज में है। ये अलग अलग शेप में है, देन ये अलग अलग साइज में है। ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लैमिना। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे क्या है कि द फ्लैट ग्रीन पार्ट का फ्लैट ग्रीन पार्ट है, उसे क्या कहते हैं? लीफ लैमिना कहते हैं। मतलब कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो है हमारी ग्रीन कलर की, ये हमारा जो लीफ बनी है, तो लीफ की जो फ्लैट है, ये देखिए ये फ्लैट है, देन ये ग्रीन कलर की है। तो ये क्या है? ये बेस है इसका, ये चीज इसकी लैमिना कहलाएगी। तो यही कह रहा है कि जो फ्लैट कलर की जो फ्लैट है, ग्रीन का पार्ट है, लीफ का जो ये ग्रीन पार्ट है और जो फ्लैट कलर ग्रीन कलर की है, उसको कहते हैं लीफ लैमिना। ये है लीफ लैमिना। देन सेकंड है द टिप ऑफ द लैमिना इज कॉल्ड एपेक्स। लीफ का जो लैमिना है उसकी जो टिप है, जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए टिप है, इसको एपेक्स कहते हैं। इस लीफ की समझे तो ये क्या है? जो इसकी ये लैमिना है, ग्रीन कलर का पार्ट, इसको क्या कहेंगे? लैमिना कहेंगे, लीफ लैमिना। देन इसका लीफ लैमिना के ये जो टिप है, अब जब यहाँ से टिप जा रही है, तो जो ये टिप है, इसको कहते हैं एपेक्स। इस पार्ट को कहते हैं एपेक्स, इस पार्ट को एपेक्स कहते हैं। द आउटर ऑफ द लैमिना कॉल्ड मार्जिन। अब ये मार्जिन क्या है? इस डायग्राम के थ्रू देखें तो ये जो है कवर अप कर रहा है, तो ये है मार्जिन। सी जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये जो इसकी शेप को डिवाइड कर रहा है, ये चीज जो है लाइन जा रही है, इसको कहते हैं मार्जिन, इसको कहते हैं मार्जिन।
ये चीज है, ये क्या है, ये लीफ बेस है। अगर हम इसमें और जो ये लीफ जिस प्लांट में लगी थी, जिस नोड के थ्रू, जैसे इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो ये नोड है इसके थ्रू ही अटैच है, तो जो इसके अटैच होगी, मतलब जो ये यहाँ पे जो स्टेम थी जिसे हम लोगों ने तोड़ा है, जिसको जो इसकी स्टेम थी उसको कहते हैं पेशियो। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेशियो। देन अब ये लीफ बेस ये है। अब ये लीफ बेस क्या है, लीफ बेस इसकी ये चीज है जो यहाँ से ये स्टेम यहाँ से अराइज कर रही है, बट इसका बेस तो ये है। ये नहीं होगा तो अगर ये नहीं होगा तो क्या लीफ अराइज होगी? नहीं होगी। ये इसका मेन है। देन यहाँ से देखिए ये हम लोग की लीफ बेस है, देन तभी तो हम लोग की लीफ यहाँ पे अराइज हुई है। और जो इसके बीच में जो ये दो सेक्शनल डिवीजन कर रही है, ये दो पार्ट में डिवाइड करिए ना, एक इधर साइड देन इधर, इक्वल कर रही है। तो ये जो बीच की लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन लाइन को कहते हैं मिडरिब। ये लाइन को क्या कहते हैं? मिडरिब कहते हैं। इज अटैच्ड टू द स्टेम कॉल्ड पेशियो। जैसे मैंने बताया कि जो लीफ होती है, जो लामिना है जिससे वो अटैच होता है, लीफ बेस जिससे अटैच होता है उसको कहते हैं पेशियोल। ये इसका क्या है? ये पेशियोल है इसका। The site of attachment of the leaf with the stem is called leaf base। जैसे मैंने बताया कि लीफ बेस क्या होता है कि जो है ये लीफ जिसके थ्रू अगर ये इसका लीफ का ये बेस कहलाता है। अगर ये नहीं होएगा तो क्या ये लीफ अराइज कर पाएगी? नहीं। यदि हम लीफ के स्ट्रक्चर के अब हम लीफ के फंक्शंस के बारे में समझेंगे। तो लीफ के फंक्शंस क्या हैं? तो लीफ के फंक्शंस ये हैं, लीफ मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट बॉडी। तो जो लीफ होती है वो क्या करती है? प्लांट बॉडी के लिए खाना बनाती है, फूड को मैन्युफैक्चर करती है। किसके लिए? प्लांट बॉडी के लिए। लीफ जो होती है वही फूड को मैन्युफैक्चर करती है, तभी जो प्लांट होता है वो ग्रो करता है। Then the process of manufacturing food by the leaf are called photosynthesis। इस प्रोसेस को, यही प्रोसेस जो लीफ खाना जो प्रोसेस में जो लीफ होती है वो मैन्युफैक्चर करती है फूड को प्लांट बॉडी के लिए, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जो ये प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो क्या करता है? उसको वाटर की नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की नीड होती है। किसके लिए? खाना बनाने के लिए, मतलब फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको किसकी जरूरत होती है? उसको किसकी जरूरत होती है? वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट। ये चार चीज की नीड होती है किसको? लीफ को, फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जो फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में लीफ को वाटर की नीड होती है जो लीफ को रूट्स की हेल्प से मिलती है। सनलाइट की जरूरत होती है जो सनलाइट से मिलती है। उस क्लोरोफिल जो लीफ में पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, उसको वहीं से मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होता है जो वो किसकी हेल्प से लेती है? रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस से लेती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। ये क्या करती है? जो लीफ होती है जो मैन्युफैक्चर करती है फूड को, वो क्या करती है कि ये चीज करती है, जैसे कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है प्लस वाटर की, मतलब इन चार चीज की नीड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू सनलाइट एंड और क्लोरोफिल। जब ये चार चीज इनको लीफ को पर्याप्त मिल जाती है तो वो क्या बनाती है? वो फूड बनाती है ना, ऑक्सीजन बनाती है। ऑक्सीजन वो हम लोग को दे देती है, प्लस फूड वो अपने प्लांट्स को गिव करती है। ऑक्सीजन वो हमको देती है। जो ह्यूमन है, ऑल लिविंग बीइंग्स को किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की यूज होती है अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। इस वजह से तो जो लीफ होती है वो प्लस फूड बनाती है। इन फोर की जरूरत से वो फूड बनाती है जो वो अपने प्लांट और हमको देती है। देन ऑक्सीजन वो हम लोग को देती है, किस लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए, क्योंकि हम लोग को ऑक्सीजन की नीड होती है।
प्लस प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं एंड गिव आउट क्या करते हैं, ऑक्सीजन। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं, देन हम लोग टेक इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन। The leaves on their surface carry tiny pools called stomata. लीव्स कंटेन करती है टाइनी पोल्स, छोटे छोटे छेद को, सर्कल्स को वो कैरी करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हम स्टोमेटा कहते हैं। थ्रू दीज पोर्स, उन पोर्स से वो क्या करते हैं, वो गैस लेते हैं। वो गैसेस को जो प्लांट्स होते हैं वो गैस को टेक करते हैं। Plants give out extra amounts of water through stomata in the form of transpiration. तो जो प्लांट होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा वाटर, जो एक्स्ट्रा, जैसे कि जब हम प्लांट को वाटर देते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होता है ना कि हमें उन प्लांट्स को कितना गिफ्ट करना है, हम लोग को उनको कितना वाटर को देना है, कितना वाटर नहीं देना है। बट हम लोग कभी अगर हम लोग ज़्यादा पानी दे देते हैं तो वो लोग मतलब ये नहीं कि जितना पानी हम लोग उनको दे देंगे वो उतना ही पानी ले लेंगे, नहीं, उनकी जितनी नीड है, उनको जितनी वाटर की अमाउंट की ज़रूरत है वो सिर्फ उतना ही लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को सनफ्लावर के प्लांट्स में डालना है बट हमने उस थोड़े से पानी से ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो क्या करेगा, जो सनफ्लावर का जो क्या है प्लांट है वो क्या करेगा, एंड जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो स्टोमेटा की हेल्प से, उसके टाइनी पोर्स की हेल्प से, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो वाटर वेपर के तरीके उसको बाहर निकालता है अपने प्लांट की बॉडी से। तो क्या होता है कि जो लीफ है, जो ये लीव्स है उसके सिर्फ कितने ही 3 मेन फंक्शंस होते हैं। जो लीव्स होते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ 3 मेन फंक्शंस होते हैं लीव्स के। फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, सेकंड ट्रांसपिरेशन एंड थर्ड इज रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस जैसे हमने समझा कि जो किचन ऑफ द प्लांट, जो लीफ होती है वो प्लांट बॉडी के लिए क्या करती है, वो फूड को मैन्युफैक्चर करती है, किसकी हेल्प से, हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। जब ये चारों की इनको नीड मिल जाती है प्लांट को तो वो बनाती है फूड प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो हमको देती है एंड फूड वो उसके प्लांट्स को देती है। सेकेंड है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को प्लांट स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म पे बाहर निकाल देता है, इवेपोरेट कर देता है। रेस्पिरेशन। अब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? ये रेस्पिरेशन क्या है? जैसे कि ह्यूमन रेस्पिरेट करता है, ऑक्सीजन को लेता है, वो उनको ऑक्सीजन की जो ये ऑक्सीजन होता है उनकी नीड्स नहीं होती है। प्लांट इन द चैप्टर ऑफ लीफ, द लीफ में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में समझा है कि स्ट्रक्चर कि लीफ के स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शंस क्या काम करती है लीफ। हमने आज की वीडियो में इतना समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में समझेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं ना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स समझेंगे उसके। तो आज हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समझा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक